स्टूडेंट आवर नेक्स्ट टॉपिक नीड्स फॉर ग्रोथ। देखिए हमने सीड्स को तो सॉ कर दिया सॉइल में, लेकिन अब इसकी ग्रोथ के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। प्लांट्स नीड वाटर फॉर ग्रोथ। प्लांट्स को पानी की ज़रूरत होती है उनकी ग्रोथ के लिए। ग्रोथ मीन नशोनुमा पाने के लिए, बढ़ने के लिए, फलने के लिए, फूलने के लिए। ठीक है, प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। बच्चों प्लांट्स में लिविंग थिंग्स हैं, जैसे हम जानदार हैं, हम सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो हमें ज़िंदा रहने के लिए खुराक, पानी, हवा, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसी तरह प्लांट्स को भी इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। दे नीड वाटर फॉर देयर ग्रोथ। उन्हें पानी की ज़रूरत होती है नशोनुमा के लिए। इफ़ दे डू नॉट गेट वाटर, अगर वो पानी ना मिले उन लोगों को, दे विल विल्ट एंड देन डाई। क्या होगा, वो मुरझा जाएंगे और मर जाएंगे। जैसे हम लोग को अगर खाना नहीं मिलता हम लोग वीक हो जाते हैं ना, इसी तरह से सीड्स का भी यही प्रोसेस है। देयर ऑल्सो प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स। दे नीड वाटर, एयर, प्रॉपर वाटर एंड एयर। अंडरस्टैंड? लेट्स स्टार्ट सम एक्सपेरिमेंट। ठीक है बच्चों, हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। Take 2 plants, water 1 plant daily and do not give any water to the other plant. After a few days, first plant will be fresh and healthy, whereas the other plant will die. क्या है बच्चों, 2 प्लांट्स लो, एक प्लांट को डेली पानी दो। ठीक है, देखो आप पिक्चर में नज़र आ रहा है ना, एक प्लांट को डेली वाटर दिया जा रहा है, एक प्लांट को वाटर नहीं दिया जा रहा। ठीक है, एक प्लांट जिसको पानी दिया जा रहा है और दूसरा जिसको पानी नहीं दिया जा रहा, उनमें क्या डिफरेंस होगा। जिसको डेली वाटर दिया जा रहा है वो फ्रेश और हेल्दी होगा, लाइक दिस प्लांट। ठीक है, और दूसरा जिसको वाटर नहीं दिया जा रहा वो क्या होगा, वीक एंड डल होगा, लाइक दिस प्लांट, एंड दिस प्लांट विल डाई एट द एंड। क्लियर स्टूडेंट्स? सो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट। प्लांट्स नीड सनलाइट फॉर ग्रोथ। Sunlight is necessary for the growth of plants. If plants do not get sunlight, they become yellow. They cannot make their food. After few days, they die. Students, sunlight is necessary for the growth of plants. Plants की growth के लिए sunlight too much necessary है. ठीक है? If plants do not get sunlight, अगर पौधे सूरज की रोशनी हासिल नहीं करते, दे बिकम येलो, वो पीले हो जाते हैं। जब उन्हें प्रॉपर सनलाइट प्रोवाइड नहीं की जाती तो क्या होता है, मुरझा जाते हैं। दे कैन नॉट मेक देयर फूड, वो अपनी खुराक नहीं बना सकते। आफ्टर फ्यू डेज दे डाई, कुछ दिनों के बाद वो मर जाते हैं। नाउ वंस मोर एक्सपेरिमेंट, अब एक और तजर्बा करते हैं। वो किस लिए होता है वो भी हमें बताएगा। जैसे वाटर बहुत ज़रूरी था प्लांट्स के लिए, इसी तरह सनलाइट भी बहुत ज़रूरी है। टेक 2 प्लांट्स, 2 पौधे ले लें, वाटर द बोथ डेली, दोनों को रोज़ाना पानी दें। कवर 1 प्लांट विद अ बॉक्स सच दैट इट डज नॉट रिसीव एनी सनलाइट। आफ्टर फ्यू डेज यू विल सी दैट द कवर्ड प्लांट हैज़ बिकम येलो एंड वीक। इसका क्या है बच्चों, देखें, एक प्लांट को आपने प्रॉपर सनलाइट और वाटर प्रोवाइड किया, दूसरे प्लांट को आपने वाटर तो प्रोवाइड किया लेकिन उसको बिल्कुल कवर कर दिया, उस तक सनलाइट नहीं पहुंची। तो क्या होगा, कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे जिस प्लांट को आपने हवा में और सूरज की रोशनी के सामने रखा था और डेली उसको वाटर दिया, वो प्लांट फ्रेश और हेल्दी रहा। जबकि दूसरा प्लांट जो कि आपने बिल्कुल कवर कर दिया था, जिसको सनलाइट नहीं पहुँची, वो क्या हुआ, वीक और डल हो गया। स्टूडेंट्स ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, हमारा क्या काम है, रीडिंग हम लोगों ने कर ली, हमें प्लांट्स की ग्रोथ के बारे में भी पता चल गया। सब बच्चों को समझ आ गई ना प्लांट्स की ग्रोथ कैसे होती है। पहले एक सीड को सॉइल में सॉ किया जाता है, उसके बाद उसको वाटर एयर प्रोवाइड किया जाता है, उसको लुक आफ्टर किया जाता है। जो जो एक्सपेरिमेंट्स आपको बताए गए उनका ख्याल रखें। और जब आप देखेंगे, आप लोगों ने खुद घर में भी ये सारा कुछ करना है, आप लोग देखिएगा कितना प्यारा सा प्लांट जो है कुछ ही दिनों में आपके सामने आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। इस चैप्टर की वर्कशीट भी आप लोगों को बच्चों दी गई है। वर्कशीट में सोल्यूशन के साथ क्वेश्चन आंसर है, एक्सरसाइज का हर चीज़ सोल्यूशन के साथ है, नोटबुक का जो काम है और वर्कशीट्स में जो कुछ भी है क्लियरली आपको जो एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो सब बच्चों ने अच्छी तरह से वर्कशीट को प्रॉपर प्रिपेयर करना है और उसके बाद जो अपनी नोट कॉपी पे उसे नोट करना है। ठीक है बच्चों, ओके।